सामवेद पारायण यज्ञ चल रहा है और सामवेद के जिन मंत्रों का हम पाठ कर रहे हैं, साम का अर्थ है उपासना। जो मीमांसाकार ने लक्षण किया है साम का, वेद त्रयी का लक्षण किया है कि ऋग क्या है, साम क्या है, यजु क्या है, तो उसने कहा गीतिषु सामाख्या। जो गीत है वो साम है और ऋचद्यूढ़म साम है, ऋचाओं पर आरूढ़ है, अर्थात वो गीत, वो उपासनाएं जो परमेश्वर को संबोधित हैं, स्तुति करती हैं, वो साम है। अब इन मंत्रों में जिनका हमने पाठ किया, एक मंत्र था उपत्पाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। हे प्रभु, अब हम ये कहें, लोक में तो हम कहते हैं कि हम आपको नमस्कार करते हैं, किंतु यह भक्त अपने सामर्थ्य का विचार करते हुए कह रहा है कि मैं नमस्कार करने का भी पात्र नहीं हूं, मैं तो तेरे समीप उपस्थित होता हूं। नमो भरंत एमसी। अपने जितने भी कृतज्ञता के भाव हैं, अपने जितने भी समर्पण के भाव हैं, अपने उन समर्पण के भावों को लेकर के, कृतज्ञता के भावों के साथ मैं तेरे पास उपस्थित हो रहा हूं। हम जब अपने अस्तित्व का विचार करते हैं तो इस संसार में हमारा अस्तित्व कितना है, ये कितना बड़ा ब्रह्मांड, लोक लोकांतर, और उस सब के बीच में हम और हमारी कितनी छोटी सी स्थिति। आप जब लोकेशन लेकर के मैप भी खोलते हैं तो इतना बड़ा सोनीपत भी जो यहाँ इतने किलोमीटर में फैला हुआ है, वो कितना छोटा सा दिखाई देता है, और उसमें भी हमारी स्थिति क्या है? शायद जो पेंसिल की नोक भी टिकाएं तो उतनी भी हमारी स्थिति ना हो। तो अपने इस बोध को लेकर के उपासक कह रहा है कि नमो भरंत है, नमस्कार पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक हम तेरे समीप उपस्थित होते हैं। और कैसे उपस्थित होते हैं? उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर। प्रतिदिन उपासना किसी एक दिन का कर्तव्य नहीं है, उपासना प्रतिदिन का कर्तव्य है। और प्रतिदिन का भी कर्तव्य ऐसा है कि जो दिन और रात्रि की संधि है, दोनों काल करने का। महर्षि से पहले जो संध्याएं प्रचलित हैं, उन संध्याओं में त्रिकाल संध्या बड़ी प्रचलित है, 5 समय करने की भी, पंचान्निक भी प्रचलित हैं, और वो पंचान्निक मुसलमानों ने अपना लिया 5 समय की नमाज के रूप में, किंतु महर्षि ने संध्या काल 2 समय का ही स्वीकार किया। और उस समय जब हम उपासना करने बैठे तो क्यों बैठे? ये सबसे पहला प्रश्न होता है, विचार उत्पन्न होता है कि हम उस परमेश्वर की उपासना क्यों करें? क्या परमेश्वर को हमारी उपासना की अपेक्षा है? एक स्वाभाविक सी बात है, हम किसी कार्य को करते हैं तो ये लगता है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बात का है, पहले क्यों करना चाहिए। तो उपासना क्यों करें? परमेश्वर हमारी उपासना का अभिलाषी नहीं है, उसे हमारी उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। उपासना करने का लाभ तो हमें है। और क्यों लाभ है? कि व्यक्ति अल्पज्ञ है और अल्प सामर्थ्य है। अल्पज्ञ होने के कारण से कई बार हम बहुत सारी बुराइयों को ये नहीं पहचान पाते कि ये बुराई है, ये अशुभ है, ये अमंगल है, हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। और यदि कई बार पहचान हो भी जाए
तो हम उस अशुभ को, अमंगल को, बुराई को जो छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ने में समर्थ नहीं होते। बहुत जानते हैं, हम सब मनुष्य जानते हैं कि जैसा स्वभाव है, कई बार हमें पता चल जाता है जो हम कर रहे हैं वो अनुचित है, जो कर रहे हैं वो अधर्म है, पाप है, और सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करूंगा। और होता ये कि हम थोड़ी देर बाद उसी मार्ग पर फिर प्रवृत्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सामर्थ्य अल्प है, और ज्ञान अल्प होने के कारण हम भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद, और जो नहीं भूलते तो प्रयत्न करते हुए भी छोड़ नहीं पाते। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण, बड़ा सुंदर सा उदाहरण महाभारत का एक संदर्भ है। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने के लिए गए और उन्होंने बड़ा ऊंच नीच के साथ उसको समझाया कि दुर्योधन, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है, पांडव तुम्हारे भाई हैं, था तो राज्य पर सर्वाधिकार, पर सर्वाधिकार भी न मानो तो कुछ तो अधिकार है, और इतने बड़े राज्य में से तुम कोई प्रदेश नहीं देना चाहते, वो भी बड़ी अलग बात है। कोई राज्य मत दो, प्रदेश मत दो, किंतु 5 गांव तो दे दो 5 भाइयों को, क्योंकि कल को उनमें भी बंटवारा होने लगे और अलग अलग होने लगे हैं तो क्या हो, एक एक ठिकाना बना करके तो बैठ जाए 5 जगहों पर जाकर। और वो 5 गांव मांग लिए। उन्होंने कह दिया ये 4 तो ये हैं और 5वां तुम अपनी रुचि से दे दो। दुर्योधन ने कहा, यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्धेदग्रेण केशव, कि केशव बड़ी तीखी सुई की नोक हो, जो बहुत बारीक से बारीक सुई है, उसकी नोक को पृथ्वी पर टिका दें, तो जितना स्थान वो घेरती है नोक, उतना स्थान भी युद्ध के बिना केशव देना संभव नहीं है। यदि उन्हें चाहिए ग्राम तो उन्हें तो युद्ध करके लेने पड़ेंगे, 1 मिले या 4 मिले या 5 मिले, बिना युद्ध के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ये मानता है कि राज्य पर अधिकार मेरा है। पांडव भाई होना अलग बात बिल्कुल, किंतु वो तो राजा के सामने प्रजा है। और प्रजा कैसे रहती है? प्रजा तो जैसे आज रहती हैं ऐसी तब रहती थी। आज भी तो सरकार क्या कर लेती है? एक्विजिशन कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है। कल को निकाल दे कि यहाँ से एक नेशनल हाईवे निकलेगा, एक पेरीफेरल निकला, एक और निकलेगा, सोनीपत की आउटर रिंग रोड बनेगी, मकान भी हटते चले जाएंगे, खेत भी जो जुते हुए हैं सब फसलें उसले कट जाएंगी। क्यों? क्योंकि अधिकार किसका है? राज्य का अधिकार है। प्रजा का अधिकार तो तब तक है जब तक राज्य की अनुकंपा है, और इसलिए बदले में जो वो कुछ मुआवजा मिलता है वो अनुकंपा की राशि है, उसे आप उचित मूल्य का दावा नहीं कर सकते, वो अनुकंपा है राज्य की। तो दुर्योधन ने कहा कि केशव, युद्ध के बिना संभव नहीं है। और जब भगवान कृष्ण ने उसे बहुत समझाया कि दुर्योधन ये अधर्म है, ये पाप है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये पतन का हेतु बनेगा, तुम्हारे पाप है, तो उस समय दुर्योधन ने एक बात कही कि भगवान, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्षे तथा करोमि। आप मुझे धर्म का उपदेश कर रहे हैं, आप ये मानते हैं कि मैं जानता नहीं धर्म क्या है। मैं जानता हूं धर्म क्या है, किंतु जानते हुए भी मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है धर्म में। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं अधर्म क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि धर्म क्या अधर्म क्या, पर उस अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है।
मैं उसे छोड़ नहीं पाता, जानते हुए नहीं छोड़ पा रहा हूं। क्यों? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे अंदर जो बैठा हुआ है, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार जैसे बनते चले जा रहे हैं, व्यक्ति बार 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 उधर को ही जाता रहता है। तो कहता है यथा नियोक्षे तथा करो, मुझे वो जैसा जहां ले जा रहे हैं मैं उधर जा रहा हूं। तो ये जो उधर जाने की प्रवृत्ति है, इसको रोकने का माध्यम है उपासना, इसको रोकने का माध्यम है प्रार्थना, इसको रोकने का माध्यम है स्तुति, और जिसको एक शब्द में कहें तो जो भक्ति है, वो भक्ति वस्त्र उड़ा देना, स्नान करा देना भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति प्रार्थना है, भक्ति उपासना है, और भक्ति स्तुति है। तो कहा कि हम प्रातः काल और सायंकाल तेरी शरण में आकर के बैठते हैं। इसलिए बैठते हैं कि हमें वो बल आ जाए, हमारे संकल्प प्रबल हो जाए। और जब व्यक्ति का संकल्प प्रबल हो जाए तो फिर उसके सामने कुछ टिकता नहीं है। यदि उसके संकल्प में बल आ जाए तो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ व्यक्ति के सामने नहीं टिकते। वेद के एक मंत्र में कहा है, जो पर्वत, बड़े बड़े शिलाएं खड़ी हैं, वो मेरे सामने टिकती नहीं है। यदहम मनस्य, मैं अपने मन में विचार कर लूं, मैं संकल्प कर लूं, तो फिर मेरे सामने कुछ नहीं। उदाहरण है, एक हल्के से शरीर का व्यक्ति, 5 फीट भी उसकी ऊंचाई मुश्किल से, पतला दुबला शरीर, पत्नी बीमार हो गई, लेकर के चला, मार्ग नहीं था, पहाड़ से घूम करके जाना पड़ता था, और पत्नी की मृत्यु हो गई, उसे उपचार नहीं मिला। और उस हल्के से व्यक्ति ने, जिसके पास कोई जीविका के साधन तक नहीं, गरीब व्यक्ति, उसने संकल्प कर लिया कि मैं इस पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दूंगा। 20-22 वर्ष लगे उस व्यक्ति को, और एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ को काट करके सीधा रास्ता बना दिया दशरथ मांझी ने। तो ये है, न उमाम ब्रजिनो वारयन्ते न पर्वतासो यदहम मनस्य। ये जो संकल्प का बल है, ये संकल्प का बल जब व्यक्ति का टिका रहता है तो बड़े बड़े कार्यों को करने में समर्थ हो जाता है।